मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। पत्थरबाजी, आगजनी और भयंकर हंगामे के बीच देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद की चर्चा जोरों पर है। एएसआई सर्वे और उसकी रिपोर्ट्स का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। इतिहास एक बार फिर दोहराए जाने की सुगबुगाहटें जोर पकड़ रही हैं। आस्था और इतिहास के बीच में उलझे सच के पन्नों को वापस खोलने की जद्दोजहद एक बार फिर तेज हो गई है। एक तरफ जहां दोनों ही पक्षों के धर्मगुरु अपने अपने दावों को सही ठहराने के साथ ही तमाम सबूतों का हवाला भी दे रहे हैं, तो वहीं इस मामले पर अब सियासत ने भी अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री से जहां इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया है, तो वहीं महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भी अब मोर्चा खोल दिया है और सीएम योगी से गुहार लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। 6 दिसंबर 1992 वो दिन जब इतिहास के पन्नों में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ ही प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में एक बार फिर भगवान राम लला की दिव्य जन्मस्थली का गौरवशाली अतीत पुनर्जीवित होने के आरंभ के साथ ही भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण की कवायद भी तेज हो गई और 500 सालों के लंबे इंतजार और असंख्य राम भक्तों के बलिदान के बाद आखिरकार इसी साल 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरी धरती पवित्र हो गई। हालांकि इसके बाद देश की कई बड़ी मस्जिदों को लेकर दावे शुरू हुए कि बाबरी की तरह ही मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिदें बनाई गईं, जिनमें काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह के मामले अभी भी कोर्ट में है। तो वहीं अब एक बार फिर एक और बाबरी के मुद्दे का शोर यूपी में गूंजने लगा है और ये बाबरी मस्जिद है संभल जिले की शाही जामा मस्जिद, जिसके अतीत में हरिहर मंदिर के तौर पर यहां स्थापित होने के दावों को लेकर जारी एएसआई सर्वे के बीच आज पुलिस के साथ विशेष समुदाय की भयंकर झड़प और आगजनी से संभल के साथ साथ पूरे यूपी में गहमा गहमी बढ़ गई है, जिसको लेकर महंत यति नरसिंहानंद ने तो बड़ा बयान दिया ही, साथ ही इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री के बाद से राजनीति भी तूल पकड़ चुकी है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद जब आज दूसरी बार सर्वे करने के लिए एएसआई की सर्वे टीम फिर से पहुंची तो भीड़ भड़क गई और भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जब टीम मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी तो मस्जिद के बाहर गुस्साए लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने पथराव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान पुलिस पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी की गई और जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा था कि पुलिस और एसपी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी लगातार जारी रही। फिलहाल संभल में हालात तनावपूर्ण हैं। वहीं संभल की घटना पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। पथराव के बाद यहां पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। यहां आपको बता दें कि सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। करीब 1 घंटे तक हालात सामान्य रहे, लेकिन तभी अचानक भीड़ आ गई और पुलिस के साथ बहस हो गई। इसके बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने मोर्चा संभालते हुए आक्रोशित भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। डीएम और एसपी आक्रोशित भीड़ को समझाने के लिए पहुंचे तो आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने के लिए जामा मस्जिद के सदर ने मस्जिद के अंदर से ऐलान किया, लेकिन भीड़ तब भी नहीं हटी और कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पूरे बवाल को लेकर संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को हमने सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। स्थिति नियंत्रण में है। जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि ये भीड़ जिन लोगों के द्वारा उकसाई गई है, सीसीटीवी कैमरों से उनकी पहचान की जाएगी और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि जिंदगी भर याद रखें। उधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के साथ साथ अलग अलग धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मुगल सल्तनत का दौर नहीं है। अगर कोर्ट के आदेश पर आपत्ति है तो उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए। कुछ लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के आदेश का पालन किया जाएगा और सभी को शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि संभल मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी सूचना है कि जब मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ तो लोगों ने पथराव किया। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, ये उचित नहीं है। शांति बनाए रखें, इस्लाम शांति सिखाता है। हालांकि इन सबके बीच गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एएसआई के सर्वे के दौरान मचे बवाल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, आज संभल के हरिहर मंदिर का सर्वे होना था, लेकिन जिहादियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। साथ ही सीएम योगी और संभल पुलिस को टैग करते हुए नरसिंहानंद ने आगे लिखा, विनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। जब तक आप इनका इलाज नहीं करोगे तब तक ये सर्वे नहीं करने देंगे। बड़ी बात यह है कि इस मामले में हाल ही में जब इससे पहले भी एएसआई सर्वे हुआ था और गहमा गहमी की खबरें आई थी, तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी रिएक्ट करते हुए एक्सपोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में है। उन्होंने लिखा कि इस तरह से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में है, किंतु इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में एएसआई, उत्तर प्रदेश सरकार, जामा मस्जिद कमेटी और संभल के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा है कि संभल में हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दशावतार में से कल की अवतार यही होना है। वर्ष 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। वहां पर बहुत सारे निशान और संकेत हैं जो हिंदू मंदिर के हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अदालत ने ये आदेश जारी किया है। वहीं इससे पहले जब एएसआई का मस्जिद में सर्वे हुआ था तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि सर्वे में कुछ नहीं मिला है। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। हमारी मस्जिद ऐतिहासिक है और बहुत पुरानी है। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। उसके बाद भी सर्वे याचिका डालकर माहौल खराब किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। हालांकि मदनी के इस बयान पर उस वक्त भी महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने करारा पलटवार करते हुए कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश के साथ क्या किया है। तुम अकेली ऐसी कौम हो जो सच्चाई सामने आने से डरते हो। उन्होंने कहा था कि मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने, अरब से आए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया, ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। सच्चाई के सामने आने से तुम्हें कैसा डर है? दुनिया की एकमात्र तुम ऐसी कौम हो जो सच्चाई के सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिद, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए ना, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, मठ या कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले ये तो भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। गौर करने वाली बात है कि इतिहास में ऐसे कई सबूत मिलने की बातें अक्सर सामने आई हैं, जिनके मुताबिक मुगल आक्रांता बाबर ने केवल अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद नहीं बनाई थी, बल्कि उसने 2 और मस्जिदों का निर्माण मंदिर तुड़वा कर करवाया था, जिसमें पानीपत में मौजूद काबुली बाग मस्जिद और यूपी के संभल में बनी यही शाही जामा मस्जिद भी शामिल बताई जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बाबर द्वारा ही बनाया गया था। इसीलिए इन्हें बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है। काबुली बाग मस्जिद को 1527 में
पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोधी पर अपनी जीत को यादगार करने के लिए बाबर ने इसे बनवाया था और मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया। ये मस्जिद आज भी स्थित है और आपको यहाँ शिलालेख भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं यूपी के संभल में बनी शाही जामा मस्जिद 1528 में बाबर के आदेश के तहत मीर बेग द्वारा बनाई गई थी। कहा जाता है कि बाबर ने भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के लिए बने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ शाही जामा मस्जिद बनवाई थी। बड़ी बात यह है कि एएसआई ने 1879 में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें 1875 में संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इसमें यह दावा किया गया कि मस्जिद के अंदर और बाहर लगे खंबे किसी पुराने हिंदू मंदिर के हैं जिन्हें प्लास्टर करके छिपा दिया गया। रिपोर्ट के पेज नंबर 25 और 26 में यह उल्लेख किया गया कि सर्वेक्षण के दौरान एक खंबे से प्लास्टर उखाड़ने पर लाल रंग का खंबा दिखाई दिया जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले खंभों से मेल खाता था। इस सर्वेक्षण ने एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया कि मस्जिद के भीतर एक शिलालेख पाया गया जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण 933 हिजरी में हुआ और इसे हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित किया गया था। यही नहीं, महंत ऋषिराज गिरी ये दावा करते हैं कि उनके पास संभल का शक संवत 987 का हजारों वर्ष पुराना नक्शा है। नक्शे में शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर के तौर पर मौजूद है। हजारों साल प्राचीन नक्शे में संभल तीर्थराज संभल के नाम से अंकित है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप भी चित्रित पाए गए। प्राचीन नक्शा जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का अकाट्य प्रमाण माना जा रहा है। बहरहाल संभल की जामा मस्जिद का ये विवाद एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जिसमें ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी पहलू पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इस मामले में अभी और भी सबूत सामने आ सकते हैं जिनसे ये साफ हो सकेगा कि ये मस्जिद वाकई में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई या नहीं। कोर्ट का निर्णय इस विवाद को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाला है, लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल देश भर की नजर एएसआई की जांच रिपोर्ट पर है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये मुद्दा आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।